Assalamu alaikum everyone. This is me, your English language instructor Muhammad Hasnan, once again with all of you people today. And before we continue, I would like to show you guys a little clip that is right here with me. क्या याद नहीं हो रहा है इसको? लेक्चर याद नहीं हो रहा। तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं भी ये सोच रहा हूँ ना। नहीं, आधा है, ये याद रखिएगा। देखो जरा। तू कहता नहीं हो कंपटीशन है, और अगर गलत हुआ तो फिर मामा भी मुझे डांटेंगे और पापा भी। ओलो, इस पर घर से प्रेशर है। हाँ, घर से कोई बात नहीं बेटे, देखिए मेरी बात सुने, बात सुने। कंपटीशन हार जाओ, देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम। आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? बाकी की वीडियो आप खुद देख लीजिएगा, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहिए अपने चैनल पर। बट ये मेरे एक उस्ताद, एक बड़े खुसूसी शख्स जिनका नाम है अकबर शाह खिलजी, मेरे एक बहुत ही अजीम और बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और ये जो आज मैं सोशल मीडिया पर इतना समझता हूँ, सोशल मीडिया पर मेरी ये थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, ये भी इनकी वजह से मौजूद है। और ये कुछ बल्कि कुछ भी नहीं, बहुत सारे सालों पुरानी बात है। ये उस ज़माने की बात है जितने मेरे नए फॉलोअर्स होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि मेरे प्रोफाइल पर ये चश्मों वाली तस्वीर क्यों है। तो ये आज आप सबको पता चल गया होगा कि मेरी चश्मों वाली तस्वीर मेरे प्रोफाइल पर क्यों है, क्योंकि मैं असल में पहले चश्मे पहना करता था और ये आजकल मैं जो है थोड़ा सा उससे फारिग हो गया। तो ये एक बहुत पुरानी वीडियो थी, मुझे बहुत सारे लोग भेज रहे थे कि आपके ऊपर क्या इतना प्रेशर था शुरू से, और ये वो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे। तो मैं आज एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों को लगता है कि कोई प्रेशर वगैरह था, इस तरह कुछ नहीं था। ये इस तरह है जिस तरह फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स हो गए। मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आपने ए स्टार या टॉप करना है, बट वो अंदर से भी प्रेशर तो होता ही है ना कि अच्छा परफॉर्म करूँगा तो बेहतर रहेगा। तो वो भी एक बात थी। बट ये मैंने पब्लिकली बहुत दफ़ा कहा है कि मैंने बहुत सारे डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स में और मैंने बहुत सारी डिफरेंट इवेंट्स के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स की हैं और मुझे बीइंग ऑनेस्ट काफ़ी दफ़ा कुट भी पड़ी है और बहुत सारी मार पड़ी है बाय माय मदर, बाय फादर। तो कभी मारते नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ा सा खफगान का इजहार करते थे, खफा होने का इजहार। दैट्स द वर्ड फॉर दैट्स द वर्ड वी यूज इन पुश्तो। सो मेरी माँ बस थोड़ा सा मुझे मारती थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है। अगर उस ज़माने में मुझे इन्होंने छोड़ दिया होता कि ये जो कहना चाहता है कहे और हम लोगों ने इसको कुछ नहीं कहना, तो सबसे पहले मैं ना मोटिवेट होता नई चीज़ों को सीखने के लिए, मुझे ना मोटिवेशन मिलती कि मैं और सीखूं और बेहतर बनूं, ना मैं ज़्यादा मेहनत करता, ना मैं ज़्यादा अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को होन करता, और मैं ओवरऑल आज जिस मकाम तक पहुंचा हूं यहाँ पर नहीं पहुंचता। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा मेहनत करते हो, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा चीज़ें करते हो, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा ट्राई करते हो, एंड दैट इज़ हाउ इट गोज़। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आपको कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इफ़ यू डू गुड, इफ़ यू डू बैड, यू विल स्टिल बी हैविंग नो रिपरकशंस। जब आपको पता है कि यू हैव रिपरकशंस, व्हेन यू नो दैट यू हैव टू परफॉर्म अ सर्टेन वे टू सैटिस्फाई पीपल, it makes you want to do good, and that is what the reason for success is. So it's not कि मेरे ऊपर कोई फैमिली से प्रेशर था, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब पर फैमिली से प्रेशर होता है। हु डजंट हैव दैट? इतना थोड़ा बहुत प्रेशर ना हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रेशर नहीं है, या सॉरी प्रेशर है, प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर नहीं है। सो हैविंग टू मच फ्री हैंड, या अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड छोड़ना, या आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिल कर देना, आप उनको कहना कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो नो, डोंट गिव देम दोस फॉल्स बिलीव्स। अलाउ देम टू फील स्ट्रेस सो दे कैन गिव यू स्ट्रेस सो यू कैन परफॉर्म बेटर। तो हैविंग टू मच स्ट्रेस इन योर लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, फैमिली की तरफ से प्रेशर हो गया, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड. You don't want too much of it because that will affect you negatively in your daily life and in your future life. And you don't want too less of it because that's just going to make you a worse human being. You know those people who are just spoiled and they don't know how to behave well. They don't know not how to not enter somebody's private space,
how to not create an issue, or how to not create problems while just existing. You know those type of people, right? The people who think that they're entitled to everything. Those are the type of people who don't have any pressure. They never had any beliefs, they never had any repercussions, so they can think, they think they cannot. It's not about a can or will or maybe are. It's a real thing. They believe in themselves that, yeah, I deserve all of these things and I deserve the whole world and everything. And that's what their beliefs are, which is just totally false, which is just not even the case. So what can I say at this point? It's just that, lots of people were criticizing me for this, and it's really funny to me because I went on to actually not get the first position or whatever it was. I don't really remember. I was quite young. I did not get the first position or whatever it was in this, but I still, nobody really told me anything. Nobody really gave me any, nobody even told me anything. Nobody really criticized me for it, and nobody in my family just beat me up, as it was said in the video. Nobody really beat me up for my mistakes because they knew that I tried. And there is two different things, which is when you don't try, when you try, when you don't try and fail, when you try and fail. If you don't try and fail, that's just luck, and it's all right. If you do try and fail, it's all right. If you don't try and fail, you deserve to get a beating of a lifetime. That is all for today. Thank you so much for watching. And last but not least, before I leave, I would like to say thank you very much to my dear teacher, Sir Akbar Shah, for remembering me throughout all of these years and for having me still around in his mind and maybe a corner of his heart, because it really means the world to me, since it's been years since I've talked to him or met him in real life. And seeing somebody that I believed would have forgotten me still remember me really means the world. So regardless of how things are today or how things would be tomorrow, it's thank you very much. So that is all for today. Thank you so much for watching, and I'll see you guys later. Allah Hafiz.